अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ पीएचपी। इस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होगी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होगी, जिसको आप कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स जो है वो कैसे हम काम करते हैं पीएचपी के अंदर। इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से आप पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे लूप्स की, कि लूप्स कौन कौन से हैं पीएचपी में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। सो यहाँ पर हम वाइल लूप, फॉर लूप की बात करेंगे, ठीक है। फॉर ईच लूप की बात करेंगे, डू वाइल की बात करेंगे कि ये लूप्स जो होते हैं ये पीएचपी में किस तरह से काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है आपके पास, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जिसको नेस्टेड इफ एल्स भी कहते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में होती है स्विच स्टेटमेंट। तो इनके इफ़ स्टेटमेंट जो है इसको आप ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुके हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इसी तरह से आपने नेस्टेड इफ एल्स को भी यूज़ किया हुआ है और स्विच को भी। तो यहाँ पर हल्का सा आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाऊँगा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स पीएचपी में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेक्स में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। सेंटेक्स आपका बिल्कुल सेम होता है, बस क्या है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपका उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से सेंटेक्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा। लाइक उसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है जैसे लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इफ़ स्टेटमेंट की बात करूंगा कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था कि आपको पता है कि आपने जब कोई एक अपनी पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है किसी पर्टिकुलर एक कंडीशन के अगेंस्ट, ठीक है। लाइक अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि पर्सन ए इज़ ग्रेटर देन पर्सन बी, या एज ऑफ पर्सन ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ पर्सन बी, देन आप कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। देन आप क्या यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। अगर आपको रिक्वायर ये है कि आपकी एज अगर पर्सन ए की ग्रेटर है पर्सन बी से, ठीक है, देन ये होना चाहिए। अगर लेस देन है फिर ये होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशन होगी, दो पीस ऑफ कोड आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप यूज़ करते हैं इफ़ और फिर उसके अगेंस्ट एल्स, या फिर इफ़ चलेगी या फिर एल्स, ठीक है। इसी तरह से नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, जब आपने किसी एक डाटा के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशंस को वेरीफाई करना है, ठीक है। लाइक अब आप पर्सन की एज चेक करना चाह रहे हैं कि अगर पर्सन ए इज़ ग्रेटर देन पर्सन बी, सेकंड कंडीशन पर्सन ए इज़ लेस देन पर्सन बी, ठीक है। थर्ड वन कंडीशन क्या है कि पर्सन ए इज़ इक्वल टू पर्सन बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तीन कंडीशंस आ गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एक इफ़ में चेक करते हैं, फिर एल्स इफ़ में चेक करते हैं, देन फिर एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम फाइनलाइज कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट को। सो इन तीनों को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम स्विच स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ओके, अगेन पीएचपी में काम करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जैम्प ऑन करना है अपना, ठीक है। और जैम्प के अंदर आपको पीएचपी और अपाची सर्वर को ऑन करना है, और उसके बाद मैंने ये इसको htdocs के अंदर सेव किया हुआ है जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। और जस्ट मैंने हेडिंग दी है पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट राइट किया है पीएचपी का, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर देखें तो आपने रन किया हुआ है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ x1, ठीक है, और इसको मैं नाम दे लेता हूँ, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं। लाइक मैंने वैल्यू दे दी 50, और एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर x2 के नाम से, और इसको वैल्यू दे देते हैं 10। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ जस्ट इफ़ स्टेटमेंट के लिए। मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि अगर मेरे पास $x1 इज़ ग्रेटर देन $x2, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है x2 से, देन मेरे पास यहाँ पर जो इको है मैं इको करवा देता हूँ, ठीक है, कि x1 इज़ ग्रेटर देन x2, ठीक है। सो बस मैंने यहाँ पर एक ही कंडीशन चेक की है कि अगर x1 ग्रेटर है x2 से, तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ये x1 इज़ ग्रेटर देन x2। अब यहाँ पर x1 ग्रेटर है मेरे पास x2 से, ठीक है। सो इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे प्रिंट हो गया x1 इज़ ग्रेटर देन x2। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये लेस देन हो, ठीक है, x1 जो है मेरे पास x2 से, देन क्या होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 5। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एल्स भी यूज़ करना है, ठीक है। एल्स यूज़ करेंगे यहाँ पर आप, और याद रखिएगा जब आपने एक सिंगल पीस ऑफ लाइन एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए आपको बॉडी बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
अदरवाइज़ आप अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर बना सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 इज़ ग्रेटर देन x1। अब देखिएगा अब क्या आ गया, x2 इज़ ग्रेटर देन x1, यानी कि अब दोनों कंडीशंस मेरी क्रॉस वेरीफाई हो रही हैं। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल चेक करनी है तो आप यहाँ पर जस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ एल्स इफ़, और इसके अंदर अगेन आप कोई और कंडीशन चेक कर सकते हैं। लाइक मैं इसी को चेक कर रहा हूँ कि अगर ये इक्वल है, ठीक है, देन क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने सॉरी इसके अंदर इको करवाना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ और सेम टू सेम इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इको करवा देते हैं कि x2 मेरे पास ग्रेटर है x1। अभी देखिएगा अब यहाँ पर x2 इज़ ग्रेटर देन x1। अब मैंने यहाँ पर 3 कंडीशंस चेक की हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन की, फिर इक्वल टू की, और लास्ट जो कंडीशन होती है वो डिफ़ॉल्ट में क्या होगी, लेस देन की कंडीशन होगी। अब यहाँ पर मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि एल्स इफ हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखें तो आप क्या होगा, एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एल्स इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स को। अच्छा जी, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को कमेंट्स में कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट की, कि स्विच को आपने किस तरह से यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्विच का जो है कीवर्ड, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर देखें तो हमारे पास वेरिएबल होता है, यानी कि हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट हम कोई भी केस जो है वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं। लाइक यही काम जो हमने यहाँ पर किया था इफ़ एल्स के साथ, इसी को हम देखते हैं कि हम अपनी स्विच स्टेटमेंट के थ्रू किस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले कोई भी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x1, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं हम x1। मैंने यहाँ पर वेरिएबल पास किया, ठीक है। सो मेरे पास वेरिएबल आ गया। अब इसमें क्या है, मेरे पास 5 वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पर केस डिफ़ाइन करूँगा। आपके जो केस होते हैं ये आपने डिफ़ाइन करने होते हैं। लाइक अगर मेरे पास वैल्यूज़ इंटीजर की चल रही हैं तो मैं यहाँ पर इंटीजर के केस डिफ़ाइन करूँगा। अगर स्ट्रिंग चल रही है तो फिर मुझे स्ट्रिंग के केसेस यहाँ पर डिफ़ाइन करना होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंटीजर डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल केस 0 मेरे पास, ठीक है। अगर 0 के इक्वल होगी ये वैल्यू, देन क्या प्रिंट होगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैं अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, जो भी कोड मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर इको करवा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं केस 0 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ओके, इसी तरह से अब आपको क्या करना है, आप मल्टीपल केसेस बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट। जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, केस 1 चेंज करना है। सो केस 1 हो गया हमारे पास। इसी को चेंज करता हूँ मैं केस 2 के साथ। यहाँ पर केस 3 है और केस 4 है मेरे पास। लास्ट वन केस 5। और लास्ट में जो वैल्यू आप रखते हैं केस, वो होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि अगर आपकी वैल्यू इनमें से किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुई, देन क्या होगा, ठीक है। देन हम यहाँ पर इको करवा देते हैं। जस्ट इस कोड पे मैं यहाँ पर इको करवा दूंगा केस नॉट मैच्ड, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, केस 5 एग्जीक्यूटेड। क्यों केस 5 एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या दी हुई थी, 5, जो कि इस केस के साथ मैच कर गई। अब इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, हम केस 3 पर लेके चलते हैं। यहाँ पर अब देखिएगा क्या हो गया, केस 3 एग्जीक्यूटेड। इसी तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 6, जो कि किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती, यहाँ पर अब देखें तो क्या हो गया, केस नॉट मैच्ड। इसका मतलब क्या है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके अंदर कोई भी केस मैंने यहाँ पर इसके साथ मैचिंग में नहीं लगाया हुआ था। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट लूप्स की तरफ, कि लूप्स को आपने किस तरह से जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, उनके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम सबसे पहले। सो मैं इसको सेव एज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं loops.php। एक फ़ाइल क्रिएट कर दी मैंने, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर से मुझे ये सारा कोड यहाँ से हटा देना है। सो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और देन यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं कि लूप्स। सो इसी तरह से इधर भी मेंशन कर रहा हूँ लूप्स।
ओके अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, जस्ट मैं लोकल होस्ट करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर देखें कि ये एक फ़ाइल क्रिएट होगी मेरे पास loops.php के नाम से। सो ये हमने फ़ाइल एक एग्जीक्यूट करवा ली। अच्छा जी, अब लूप की अगर बात करते हैं तो लूप्स में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये हमने इफ़ स्टेटमेंट कर लिया, इफ़ एल्स को भी देख लिया हमने, ठीक है, और नेस्टेड इफ एल्स को भी देख लिया। इसी तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट थी, इसको भी आपने क्या किया, देख लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लूप्स की बात करनी है। तो लूप्स में सबसे पहले आप देखें कि 4 तरह के लूप्स हैं जो कि हम PHP में यूज़ करते हैं। सबसे पहला वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप है, फिर फॉर लूप यूज़ करते हैं, देन फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो चारों लूप्स को बारी बारी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है PHP के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइल लूप की। वाइल लूप आप जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते आए हैं कि इसमें क्या होता है कि आपका लूप तब तक आपके पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि आप स्पेसिफिक कंडीशंस जो है आपकी वो मैच होती रहेगी, यानी कि वो ट्रू रहेगी, तब तक आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि आप कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर इसकी वर्किंग देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लाइक x1 मैंने बनाया था, ठीक है, या x बना लेते हैं जस्ट, और इसको मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ लाइक 50, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं वाइल लूप का सिंटैक्स जो मेरे पास है वो जस्ट यहाँ पर आप वाइल लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कंडीशन अपनी जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका पीस ऑफ कोड होगा जो कि आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जी यहाँ पर मैं अब सबसे पहले तो अपना वेरिएबल मेंशन करूँगा, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैं ये चेक करूँगा अगर मेरा वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 1। अब देखें तो मेरा ये कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है, x लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, और यहाँ पर मेरा कोड क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इको करवा देता हूँ लाइक वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हम इसकी x की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर देते हैं। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है, देन $x, ठीक है। सो ये मेरे पास एक वेरिएबल आ जाएगा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक स्टेटमेंट मुझे यूज़ करनी थी, ठीक है, ताकि मेरे पास x की स्टेटमेंट। अब देखिएगा अब ये लूप, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने x को इंक्रीमेंट भी नहीं किया हुआ और ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लाइक मैं आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखेंगे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये एग्जीक्यूट होता जा रहा है लूप, ये तब तक ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि आप इसको खुद से स्टॉप नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाइल, क्योंकि हमारी कंडीशन ये मीट होती जा रही है, x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वाइल लूप के नीचे आकर x के अंदर एक हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x प्लस प्लस, ठीक है। सो पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने किया ताकि x की वैल्यू के अंदर क्या होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे। अब यहाँ पर देखिएगा मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास कोड कितनी बार चला है, 10 टाइम्स कोड एग्जीक्यूट हुआ है मेरा, जो कि यहाँ पर था, ताकि मेरी कंडीशन जितनी बार x मेरा इंक्रीमेंट होता रहे तब तक मेरा लूप ये चलता रहे। सो ये था वाइल लूप, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम कह देते हैं कमेंट्स में, और अब चलते हैं नेक्स्ट हम डू वाइल की तरफ, कि डू वाइल लूप को आप किस तरह यूज़ करते हैं। डू वाइल का सबसे पहले सिंटैक्स से एक बार देख लेते हैं कि डू वाइल में क्या होता है। आपको पता है लूप का जो लूप में जितना भी आपने पीस ऑफ कोड इसमें लिखा होगा वो एक बार एग्जीक्यूट हो गई होगा, ठीक है, तब, और उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी उस कंडीशन को मैच करना शुरू करेगा। पहली दफ़ा एग्जीक्यूट होगा चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है, नेक्स्ट टाइम वो आपकी कंडीशन को क्या करेगा, मैच करेगा। लाइक यहाँ पर हम इसके सिंटैक्स की अगर बात करते हैं, सो मेरे पास ये रहा डू, और इसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करते हैं वाइल। सो ये देखिएगा ये डू वाइल का एक सिंटैक्स है आपके पास, तो इसमें जो भी कोड डू के अंदर आप लिखेंगे वो ये करेगा एक बार, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर वही हम इको करवा देते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर डू के अंदर इको करवाया, ठीक है, कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मुझे प्रिंट करके दे। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, जो $x था मेरे पास, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि वो लेस दैन इक्वल टू 10 होना चाहिए, देन फिर क्या हो आपकी सो यहाँ पर अब आपको इसकी बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है डू वाइल के अंदर, ठीक है। सो इसकी बॉडी हम यहाँ नहीं बनाते हैं, जस्ट आपको टर्मिनेटर डालना होता है, ठीक है। सो ये कंप्लीट एक सिंटैक्स हमने बना दिया। अब हमारा ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा x की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि x क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, ठीक है। अब मैं इसी तरह यहाँ पर आके क्या करते हैं, हम x के अंदर एक इंक्रीमेंट करवा देते हैं, ये ले। अब देखें पहली दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है, और उसके बाद x में इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी,
उसके बाद आपका ये दोबारा से लूप ऐसे ही क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। लाइक मैं यहाँ पर इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे पास चला है। अब ये देखिएगा, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर कंडीशन बना देता हूँ कि x जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा x तो 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप देखें कि x की वैल्यू एग्जीक्यूट हुई है एक बार, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि डू वाइल लूप है। तो एक बार आपकी यहाँ पर कंडीशन चलेगी, उसके बाद आपकी कंडीशन मैच होना शुरू होगी, ठीक है, कि ये मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सो इसको भी हम कमेंट्स में कर देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ। ओके, अब चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप आपको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें काउंटर करना होता है, ठीक है, या हमें पता होता है कि हमने लूप को इतने टाइम्स जो है या 10 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करना है, तब हम जाकर यूज़ करते हैं किसको, फॉर लूप को, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप, अब यहाँ देखिएगा, फॉर लूप में सबसे पहले आपके पास आप क्या कहते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू होती है, ठीक है, जिसमें आपने स्टार्ट 0 से करना है, जहाँ से आप स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। देन आप मैच करते हैं कंडीशन, और थर्ड वन आपके पास क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ पर आपकी इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर आप क्या करेंगे, कोड अपना एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी कोड यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे। अब लाइक मैंने यहाँ पर आई चलाया था अपना 0 से, और आई की वैल्यू हम तब तक चलाएंगे जब तक कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ $x के x से क्या हो, लेस देन एंड इक्वल टू हो, ठीक है, और x की वैल्यू हम रख देते हैं 5। अब देखिएगा, इधर मैं लेस कर देता हूँ। अब ये लूप मेरा कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 0 और 5, यानी कि 5 टाइम्स जो है लूप मेरा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इको स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कि आपको अलग से इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आई को, ये ऑटोमेटिकली लूप कुछ इस तरह से चलेगा, आई की वैल्यू 0, देन कंडीशन मैच होगी, देन कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, देन फिर कंडीशन, फिर कोड, और फिर कुछ इस तरह से आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको हमने सेव नहीं किया। ओके, अब देखिएगा, अभी लूप क्या हुआ, आपका x की वैल्यू प्रिंट हो रही है। हालांकि यहाँ पर हमने x प्रिंट करवाया हुआ था, इसलिए क्योंकि अब i के साथ लूप चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देते हैं, i प्रिंट कर देते हैं। अब देखिएगा, अब क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स जो है लूप हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। सो ये था फॉर लूप। अब चलते हैं हम फॉर ईच लूप की तरफ, कि फॉर ईच लूप क्या होता है, कब हम उसे यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप को। फॉर ईच लूप में आप देखिएगा कि क्या होता है कि जब आपने किसी भी कोई एक अरे बनाई है आपने, उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की हुई हैं। अब उन सारी की सारी वैल्यूज़ को अब आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कहीं यूज़ करना है, डिस्प्ले करना है। सो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल हर एक वैल्यू को, ठीक है, उसके लिए हमने यूज़ करना होता है फॉर ईच लूप। अब इसके थोड़े से सिंटैक्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक अरे डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर एक अरे डिफ़ाइन कर रहा हूँ कंट्रीज़ के नाम से। सो ये मेरे पास एक अरे बन गई, ठीक है। अब लेकिन अभी तक ये अरे नहीं है, जब तक कि मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर यूज़ करना है अरे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर मुझे डिफ़ाइन करनी है अपनी सारी वैल्यूज़ अरेज़ की। लाइक मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ पाकिस्तान, चाइना मेरे पास, ठीक है, इंडिया, ओके। ये मैंने एक अरे यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंपली कि ये अरे मेरे पास प्रिंट हो, और इसकी जगह पर सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, और $साइन और कंट्रीज़। सो ये मेरे पास आ गई। इसको एक बार रन करते हैं कि ये वाकई क्या हमारे पास प्रिंट हो भी रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरर आया अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन का, ठीक है, कि आप पूरी की पूरी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या उसकी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। लाइन नंबर 16 पे अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अब फॉर ईच लूप यूज़ करना है, ताकि हम इसकी हर एक वैल्यू को अलग से क्या कर सकें, डिस्प्ले कर सकें। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप का सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल, यानी कि आप वो पूरी की पूरी अरे यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एज उसके बाद आपकी की होती है, ठीक है, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, जो भी आपने देना है, ठीक है। सो इसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। सो ये देखें, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो यूज़ करता हूँ कंट्रीज़, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट अरे आ गई, और इसके अंदर से यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ का कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि अब ये करेगा ये कि आपकी इस कंट्री की अरे में से सबसे पहले इस वैल्यू को निकाल कर लाएगा और इसमें ला के सेव कर देगा, ठीक है।
और फिर उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इको को यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कंट्रीज़ नहीं बल्कि किसको डिस्प्ले करूँगा, इस वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगा। देन मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्रेक, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएं। ठीक है, अब देखिए, अब ये पहले पाकिस्तान को निकाल कर लाएगा, ठीक है, इस पूरी की पूरी अरे में से यहाँ पर सेव करेगा और फिर यहाँ पर इको करवा देगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, जब तक कि ये बिल्कुल एम्प्टी नहीं हो जाता आपके पास लूप। सो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें अब इसने क्या किया, बारी बारी सारी वैल्यूज़ को निकाल कर यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, सो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप को, ताकि हम पूरी की पूरी अरे में से जितनी भी वैल्यूज़ उसकी हैं वो सारी की सारी इंडिविजुअली लेकर कहीं पर यूज़ कर सकें या फिर डिस्प्ले कर सकें। सो ये थे कुछ लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि PHP के अंदर हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं PHP के, ठीक है, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि PHP के अंदर अरेज जो हैं या एसोसिएटेड अरेज जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं।